सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समझेंगे आपकी छठी कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को। और पाठ जो हमें पढ़ना है वो है अक्षरों का महत्व, आपका पाठ 5 वसंत का। और कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर आपकी 30 है और डेट यानी तिथि है 29 अक्टूबर 2021। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसके बिना तो किसी भी विषय को पढ़ना एवं लिखना असंभव था। अनुमान लगाइए वो पाठ कौन हो सकता है। अरे वाह, बिल्कुल सही पहचाना। आज का शीर्षक है अक्षरों का महत्व और इस पाठ के लेखक हैं श्री गुणाकर मूले। तो चलिए जानते हैं अक्षरों के बारे में। गुणाकर मूले मराठी भाषी थे, पर उन्होंने 50 साल से अधिक समय तक हिंदी में लेखन किया। करीब 35 पुस्तकें छपी। वे राहुल सांकृत्यायन के शिष्य थे। उन्होंने हिंदी में करीब 3000 लेख लिखे और अंग्रेजी में उनके 250 से अधिक लेख हैं। तो यहाँ पर अभी हमने लेखक के बारे में जाना जिन्होंने ये पाठ लिखा है, जिनका नाम है गुणाकर मूले, जो कि मराठी भाषा बोलते थे यानी कि महाराष्ट्रियन थे। और 50 साल से अधिक टाइम तक समय तक उन्होंने हिंदी में लिखा, यानी कहानियाँ भी लिखी, किताबें भी लिखी, बहुत कुछ, यानी 35 किताबें उनकी छपी। और महान लेखक राहुल सांकृत्यायन के चेले यानी शिष्य भी थे। और 3000 उन्होंने लेख लिखे और अंग्रेजी में उन्होंने 250 लेख लिखे। अब हम पढ़ेंगे आगे अक्षरों की कहानी को। तो अक्षरों की कहानी हमारी इस प्रकार है प्यारे बच्चों कि यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो प्यारे बच्चों, एक बात है कि हम आज क्लासों में जाते हैं, किताबें लेकर जाते हैं, और वो सब किससे बनी है? अक्षरों से। अगर अक्षरों की खोज नहीं हुई होती तो हमें इतना सारा ज्ञान कैसे मिलता और कैसे पता चलता कि हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या थे, कैसे किन चीज़ों का आविष्कार उन्होंने किया। और आज हमें जितनी भी नॉलेज मिलती है वो अक्षरों से मिलती है, यानी कि पुस्तकों से मिलती है, और पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तो अब हमने ये छोटी सी चीज़ जाननी कि अक्षरों का कितना महत्व है, और अगली वर्कशीट में हम अक्षरों की कहानी के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो इसके आधार पर कुछ गतिविधि है उसको हम करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत पाठ और उसके लेखक का नाम इनमें से कौन सा है? तो इनमें जो नाम है वो है इसका सही उत्तर का। अक्षरों का महत्व, गुणाकर मूले, ये हमारा सही उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न आपका है कि इस गद्यांश में किसका महत्व बतलाया गया है? तो इस गद्यांश में अक्षरों का महत्व बतलाया गया है, तो इसका सही उत्तर है घा। अब तीसरा है, अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों, कितनी? बताइए बताइए। अरे भाई, अब तक हजारों, करोड़ों, लाखों पुस्तकें छप चुकी हैं। चौथा हमारा है कि पुराने ज़माने के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है ईश्वर ने। हम यही कहते हैं, जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता तो हम यही बोलते हैं प्यारे बच्चों कि ईश्वर ने ही सब कुछ किया है, जबकि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। लेकिन यहाँ पुराने ज़माने के अनुसार इसका सही उत्तर गा है, ईश्वर ने इसकी खोज की है। अब पांचवा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अक्षरों से बना है? तो निम्नलिखित में से सभी चीज़ें अक्षरों से बनी है। पुस्तक भी है, समाचार पत्र भी, पत्रिका, उपयुक्त, सभी जो हैं
समाचार पत्र, किताबें, सब कुछ अक्षरों से बनी है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस सभी प्रश्न के उत्तर। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है का, और दूसरे प्रश्नों का उत्तर है घा, और तीसरे प्रश्नों का उत्तर है का, और चौथे प्रश्न का उत्तर है गा, और पांचवें प्रश्न का उत्तर है सभी। अब देखिए यहाँ पर हमें वचन बदलना है। आपने देखा ही होगा, एक वचन बहुवचन है ना। पुस्तक का तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों पुस्तकें, यहाँ बिंदी लग जाएगी। अक्षर का, अक्षरों का, अक्षर इसका एक वचन हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुवचन है। और पत्रिका का, पत्रिकाएं, और पुराने का हो जाएगा पुराना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ क्योंकि पुस्तक एक वचन है तो पुस्तकें हो जाएगा, अक्षरों बहुवचन है तो इसका एक वचन अक्षर हो जाएगा, पत्रिका एक वचन है तो पत्रिकाएं बहुवचन हो जाएगा, और पुराने बहुवचन में है तो इसको हम एक वचन में बदल देंगे। यहाँ हमने ये अभ्यास कर लिया है, तो किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन फिलहाल नहीं है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी, और बड़ी महत्वपूर्ण है और सरल भी है, आसान भी है। तो प्यारे बच्चों, मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। आप खुश रहें और दिवाली अच्छे से मनाएं, एक दूसरे के गले मिलें, एक दूसरे के घर जाएं, या अपने घर रहकर ही दिवाली मनाएं, क्योंकि अभी बीमारियां ख़त्म नहीं हुई है, कोरोना फैला हुआ है। तो एडवांस में आपको दिवाली की शुभकामनाएं।